हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी कोइन में। आज की स्टोरी है बूढ़े पिता। आज बूढ़े पापा खाने के लिए चारों पेटों के दरवाजे पर जा रहे हैं, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। पापा भी सोच रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी, इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दिए, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं। बहुत सोचने के बाद पापा बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा सोनू, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दे। देख सुबह से दोपहर होने को आई है, भूख लगी है, बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हुए बोलती है, दिन रात मेरे ही पास खाओगे कि और भी बेटे के पास जाओगे? और वाह ससुर जी, बेटे से मेरी शिकायत कर रहे हैं, चुगलियां करना कोई आपसे सीखे। इतना सब सुन पापा चुपचाप वहीं बैठ गए। करते भी तो क्या, टुक टुक बहू को आस की नज़र से देखने लगे। बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दी। पापा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खा लिए। वहीं पास में पड़े एक पुरानी खाट पर लेट गए और पुराने ख्यालों में कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को खिलाता था, खुद नहीं खाता था, पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह भी बड़े होकर मुझे वही प्रेम सम्मान दे, वही स्नेह दे। कहने को गुम हो गए। मैं पहले एक जमींदार था, लेकिन आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। पापा विचारधाराओं में गुम खाट पर लेटे रहे। पापा को शाम में पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोच रहे थे कि किसको बोले बनाने के लिए। पापा को अपनी पत्नी याद आ रही थी, कैसे एक बार कहने पर देवकी ढेर सारे पकौड़ी बना देती थी और पापा बड़े ठाठ से बच्चों के साथ पकौड़े का मज़ा लेते थे। पर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। पापा सोचे कि क्यों ना मछली बहू को एक बार कह कर देखें। पापा बहुत साहस बटोर के मछली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकौड़े बनाना, बहुत मन कर रहा है खाने को। मछली बहू ने ढेर सारे पकौड़े बनाकर पापा को दे दिए खाने के लिए। पापा भी आराम से कुर्सी पर बैठकर तृप्त होकर पकौड़े खाए और फिर उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर आए ही थे, तभी मछली बहू की आवाज़ कानों में गूंज गई। मैं क्या करूं राम जी, ससुर जी नहाते नहीं, कुर्सी पे बैठ गए। राम राम, बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। पापा ने थोड़ा बहुत मछली बहू की बात सुन ली। पापा सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं, ना कोई साबुन देता है, ना कोई पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है? पापा सोचते सोचते अपने बेड पर कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह सुबह छोटे बेटे रोहन ने पापा को चाय ला कर दिया। पापा ने लड़खड़ाती आवाज़ से छोटे बेटे रोहन को बोला कि बेटा, आज तुम मुझे नहला दोगे? कल मछली बहू गुस्सा हो रही थी, बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। पापा भी खुश हो गए। फिर रोहन ने पापा को नहलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। पापा ने रोहन से कहा, बेटा जरा दीदी को फ़ोन करना, कहना पापा आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को कहा था फ़ोन करने के लिए, बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अपनी माई की बात करने लगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। रोहन अपनी बहन सुमन को फ़ोन किया, हेलो दीदी, कैसी हो, सब कुशल मंगल है ना? लोग पापा से बात करेंगे। पापा थड़थड़ाते हाथ से फ़ोन लेकर बोले, बिटिया कैसी है, बड़ी दिन हुई, आई नहीं, पापा से मिलने को जी नहीं करता। सुमन, हेलो पापा, मैं ठीक हूँ, आप जानते हो पापा, मैं नहीं आती, भाभीियों का ताना छूटता है। खैर आपसे मिलने आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना पापा, प्रणाम।
सुमन एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर से बनाकर पापा के लिए लेकर आई। जब भाभीियों ने जाना कि ननंद आई है तो बोली, क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते जो आप खाना लेकर आई हैं? बुरा न मानना दीदी, पर ये ठीक नहीं है। गांव वाले, हित नाते वाले लोग क्या कहेंगे? मेरा तो नाक कटवा दी दीदी। सुमन ने भाभी को कुछ न कहा। वह पापा को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर दोनों भाभीियों को आपस में बात करने लगी। आई है पापा से पैसा लेने के लिए। किसी ने सुमन को खाना तक तो क्या बैठने के लिए भी नहीं पूछा। सुमन बाबा को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नजर पड़ी। सुमन रो पड़ी। रोते हुए बोली, भैया, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने घर आ सकूं और अपने पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? क्या मेरा पापा पर कोई अधिकार नहीं? भाई भी हालातों से मजबूर अपनी बहन को कुछ न कह सका। बेचारी सुमन रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपनी ससुराल चली गई। बेटी की आंखों के आंसू देख पापा तड़प रहे थे। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने मायके आ सके? देवकी होती तो बेटी के आते ही पांव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती, बेटी खा ले। जिद करती, बेटी आज भर रुक जा। पापा सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा कि कैसे मेरी सुमन दिन भर सबका काम करती रहती थी, सबका ख्याल रखती थी और घर को भी चमकाए रखती थी, भाइयों का भी खूब ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते पापा उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। रात भर खुली आंखों से पापा सोचते रहे। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। दूसरे दिन पापा सुबह उठे तभी बड़ी बहू बोली, पापा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपकी पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मैं आपके शरीर से बदबू आती है। पापा की आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों के आंसू को छिपाते हुए पापा बोले, जैसा तुम सबको ठीक लगे, आज हम अपने रूम में ही रहेंगे। रात में न ठीक से सोने के कारण अगले दिन पापा की तबीयत खराब सी जैसी लग रही थी। पूरा शरीर भी दर्द से टूट रहा था। पर सोच रहे थे किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को। तभी रोहन पापा के पास आता है और पूछता है, पापा क्या हुआ? पापा ने बताया तो रोहन ने तुरंत पापा के पैर दबाए और फिर पापा के लिए दवा लाने के लिए चला गया। तभी पापा के सीने में दर्द होने लगा। पापा के कंठ से आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। पापा पूरा हिम्मत लगाकर जोर जोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सब मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मझली बहू कहती है, अरे इस बुड्ढे की तो हर रोज की यही आदत है। आई थी बेटी, उसने कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया होगा, गैस हो गई होगी, इसलिए बूढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो, इसका तो दिन रात का यही रोना है। इधर पापा का गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे, इसलिए भी सबको आवाज़ लगा रहे थे। पानी न मिलना और दर्द भी बढ़ने के कारण पापा के प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत देर सो न होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं पापा अब नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, क्यों चले गए पापा? पापा कुछ तो कहो। रोहन जब दवा लेकर आता है तो देखता है कि पापा तो रहे ही नहीं। वो सारा दवा दरवाजे पे ही फेंकता हुआ दहाड़ मारकर रोने लगता है। पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मैं आपकी सेवा करता। रोहन जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ पापा आप चले गए स्वर्ग में, इस घर में आपकी कोई कदर नहीं करता था। रोते रोते पापा के सिरहाने बैठने के बाद रोहन वहाँ से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए सोनू से बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। पापा थे तो उनकी कोई कदर नहीं करता था और आज उनके लिए उनकी बहुएं दहाड़ मारकर रो रही हैं। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी और 5 किस्म की मिठाई करेंगे। रोहन मन ही मन सोचता है, आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब पापा जिंदा थे तो कोई खाने को भी ना देता था। काश
यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज पापा सबके साथ होते। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।